कृपया मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। मैं बहुत गरीब हूँ, इतना इतना गरीब हूँ कि कभी कभी मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ता है। क्या मेरी किस्मत में धन नहीं है बाबा? बताइए ना। तुम्हारी किस्मत में धन बहुत है, लेकिन वो तुम्हें प्रयास से मिलेगा। प्रयास? कैसा प्रयास बाबा? यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में खंडहर के पार एक पेड़ है। वो पेड़ चांदी के रंग जैसा चमकता है। उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहाँ तुम्हें एक मटका मिलेगा। जो कुछ भी उसमें निकले उसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना। याद रखना, मटका जंगल में मत खोलना, घर ले जाकर ही खोलना। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रतन उसी क्षण कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। काफी तलाश के बाद रतन को एक खंडहर दिखाई दिया। रतन जैसे ही उस खंडहर के अंदर गया तो उसने स्वयं को एक और जंगल में पाया, जहाँ एक पेड़ था जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और वो चांदी जैसा चमक रहा था। रतन ने वहीं खुदाई शुरू कर दी और जल्द ही उसे एक मटका मिल गया। वो उसे लेकर घर लौट आया। मटके को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ये क्या है? कहाँ से लाए हो? रतन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, ऐसा हुआ और साधु बाबा ने कहा था कि इसको घर ले जाकर ही खोलना बिंदिया। रतन और बिंदिया ने मिलकर मटके के ढक्कन को खोल दिया, लेकिन जो निकला उसने दोनों को हैरान कर दिया। ये क्या? हमें तो लगा था मटके से सोना चांदी निकलेगा, लेकिन इसमें तो कोई बच्चा है और देखो ये जिंदा है, जैसे कुछ देर पहले ही जन्मा हो। अरे लेकिन बिंदिया, ये सोचो कि ये कैसे संभव है कि ये बच्चा जिंदा है। ये कैसे? मटका जमीन में गड़ा हुआ था और ये बच्चा इस मटके में कैसे आया? वाकई में जरूर कोई बड़ा रहस्य है। अचानक बच्चा रोने लगा। हमें इस बच्चे से क्या? हमारे पास खुद खाने को नहीं है, हम इस बच्चे को कैसे पाल सकते हैं? अरे बिंदिया, कुछ दिन पहले तुम संतान न होने की वजह से रो रही थी, तो हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो और भेंट के रूप में ये बच्चा दे दिया हो। अरे चलो भाग्यवान, अब इसको पालते हैं, बड़ा होकर यही तो हमारा सहारा बनेगा। बिंदिया ने रतन की बात मान ली। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आदित्य। समय बीतता गया और देखते ही देखते आदित्य 20 वर्ष का हो गया। एक दिन रतन जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौटा तो बिंदिया उससे बोली, आप कब तक ये लकड़ियां काटते रहेंगे? आदित्य अब 20 वर्ष का हो गया है, उसे अब काम पर लगाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, आज मैं उससे बात करूंगा। वैसे आदित्य कहाँ है? आपको तो पता है, आपका बेटा दिन भर जंगल में न जाने क्या करता रहता है, शाम तक लौटता है। इस उम्र में जहाँ लड़कों के बहुत दोस्त होते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। रतन ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। तुम ठीक कह रही हो, आज मैं उससे पूछूंगा कि उसके मन में आखिर क्या चलता रहता है। इस उम्र में ऐसे अकेले जंगल में घूमना ठीक नहीं है। तभी वहाँ गांव के चौधरी की बेटी लाली आ गई। चाचा जी, आदित्य घर पर है क्या? तू तो जानती है बेटिया कि आदित्य दिन भर जंगल में रहता है। गांव में तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो जंगल में कहाँ होता है। जा, तू ही खोज ला उसे। लाली सुनकर मुस्कुराई और तुरंत जंगल की ओर चल पड़ी, सीधा उसी दिशा में जहाँ आदित्य अक्सर जाया करता था। इधर जंगल के एक तालाब के किनारे घने पेड़ों की झाड़ियों में आदित्य बहुत ही गौर से कुछ देख रहा था। तभी वहां लाली आ पहुंची।
आखिर तुम यहाँ करते क्या हो? जब भी देखती हूँ इन्हीं झाड़ियों को घूरते रहते हो। लाली, तुम जिन्हें झाड़ियाँ समझ रही हो ना, वो झाड़ियाँ नहीं है लाली, ये छोटी 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 जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियाँ? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा लाली, तुम्हें एक रहस्य बताऊं? कौन सा रहस्य? ये जड़ी बूटियाँ मुझसे बात करती हैं। लाली ये सुनकर हंस पड़ी। तुम और तुम्हारी बातें, आदित्य तुम ही जानो। ओहो, पूरे गांव में सिर्फ तुम ही तो मेरी एक सच्ची दोस्त हो। सिर्फ तुम्हें ही पता होता है कि मैं जंगल में कहाँ होता हूँ, वरना कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। आदित्य, तुम ही किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते। बचपन से देख रही हूँ, हमेशा इसी जंगल के इसी हिस्से में आकर घंटों बैठे रहते हो। ऐसा क्यों? आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी पूरे जंगल में शेर की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। ए लाली, हमको यहाँ से अब चलना चाहिए। यहाँ आसपास पक्का कोई शेर है। अरे मैं अकेले होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो, चलो 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 चलो। आदित्य लाली को लेकर गांव की ओर लौट पड़ा। लाली अपने घर चली गई और आदित्य अपने घर की